दोस्तों अपनी जो है ना स्पीति ट्रिप हो चुकी है ओवर। ये लगा लो हम लोग गए थे स्पीति एक्सपीडिशन करने, जो कि काफी मजेदार रही। आपने पूरी सीरीज देखी होगी, काफी प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने भाई इतना सपोर्ट एंड प्यार दिखाया, जो बात है। बाकी जो है अभी फिलहाल मैं दुकान पे आ रहा हूँ। यहाँ पर जो है ना मैंने कल रात को लाइट एक इंस्टॉल कराई थी बाइक में, तो वो मेरे को आपको दिखानी है। प्लस ये जो स्पीति राइड थी, इसमें बजट मेरा क्या रहा, मतलब कि पर पर्सन हमारा कितना बजट आया स्पीति राइड करने में। और ये लगा लो किन किन चीज़ों का जो है सामना करना पड़ा, वो तो खैर आपको पता है। लेकिन वर्बली मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। जब कभी आप जाते हो स्पीति टूर पे या फिर ऐसे कभी विंटर राइड पे जाते हो जहाँ पे आपको स्नो में राइड करनी पड़े, तो ऐसे में आपको किन किन चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, तो वो आपको बताने वाला इस वीडियो के अंदर। तो बस बने रहना वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। फिलहाल बढ़ते हैं बाइक की कंडीशन की ओर कि क्या टूट फूट हुई है इस राइड पर, और उसके बाद मैं लाइट कौन सी लगाई है वो दिखाता हूँ। एंड साथ में आपको मीनवाइल ये बताता चलूँगा कि भैया खर्चा कितना आया, और फिर लास्ट में बताऊँगा कि बाइक किस तरीके चलाई जाती है और किन चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रेट ट्यून। देखो यहाँ पे खड़ी है अपनी ब्लैकी, और ये लगा लो इसके अंदर जो है टूट फूट की बात करूँ तो भाई ये लगा लो बहुत ऊपर वाले का करम था, और तुम्हारे भाई के थोड़े से इन हाथों में स्किल्स है बाइक चलाने का, जिसकी वजह से मेरी बाइक जो है समझ लो 2 बार गिरी, और दोनों बार जो ऐसी गिरी कि एक बार वीडियो के चक्कर में गिरी और दूसरी बार वीडियो चक्कर में गिरी। ये लगा लो ये जो यहाँ पे ना मैंने अपना इंस्टा सिस्टम माउंट कर रखा था, तो मैं क्या कर रहा था कि चलती बाइक में मतलब बर्फ़ बिछी हुई है और सरफेस था ना वो फ्लैट नहीं था, वो थोड़ा सा अनइवन था ऐसे। तो आगे वाला टायर ना नीचे वाले ऐसे इधर साइड में राइट साइड में हुआ, पीछे वाला लेफ्ट हो गया, और उसी वजह से बाइक से एकदम से स्लिप होकर गिर गई गाड़ी। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ कि मेरा ये वाला जो लेग गार्ड है ना दोस्तों, ये वाला लेग गार्ड ये बैंड हुआ, और ये बैंड हो के यहाँ पे इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से जो इसकी सपोर्ट होती है ना यहाँ वाली, ये प्लास्टिक ये पूरी 3 टुकड़ों में टूट गई, मतलब 1 2 3। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि ये अंदर का फ्रेम जो होता है प्लास्टिक का ये टूटा, और बाकी ये ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके। वो हिल भी नहीं रहा, लेकिन नीचे से हिलता है क्योंकि देखो यहाँ से टूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का फुल्का। ऐसे दिखाता हूँ एक मिनट को। देखो यहाँ वाला श्राउड देखो एकदम पैक है, और यहाँ वाला देखो एकदम खाली से दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा हो, इधर अंधेरा दिखाई दे रहा है एंड इधर आर पार दिखाई दे रहा है। तो बस ये टूटा है, यही नुकसान हुआ मेरी ओवरऑल स्पीति राइड पर। और ये दोनों चीज़ें मतलब 2 बार अगर मेरी बाइक गिरी भी है ना, तो सही बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरी लापरवाही की वजह से गिरी। अदरवाइज़ ऊपर वाले का करम है और हाथों में मुश्किल से वजह से मेरी बाइक गिरी नहीं, और ना ही मैंने गिरने दी, जो बात है। लेकिन हाँ ये है कि भाई ये टूट फूट हुई है, तो ये तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको लिखवा दूंगा सर्विस सेंटर में, जब कभी आएगा तो मैं रिप्लेस करा दूंगा एज सून एज पॉसिबल, जैसा भी होगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं लाइट कौन सी लगवाई है। तो लाइट देखो ये रही, ये चेक करो भाई, एक लाइट ये रही और एक लाइट ये रही। ठीक है, अब लाइट की जो कंपनी है वो क्रूज़र रहने वाली है। ठीक है ना, तो क्या है कि ये काफ़ी कॉस्टली लाइट आती है। ठीक है ना, ये मैंने बहुत पहले यहीं से लगवाई थी, लेकिन अभी क्या है ये आ नहीं रही है, लेकिन है कॉस्टली। ठीक है, इसी का एक ऑल्टरनेट वर्जन है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर लगवानी हो तो आप लगवा सकते हो। पहले दुकान में अंदर ले चलता हूँ फटाफट से आपको। देखो यहाँ पे ना ये रही लाइट, आप चाहो तो इसमें ब्लू ले सकते हो, चाहो तो ब्लू रेड ले सकते हो, चाहे तो प्रॉपर रेड ले सकते हो, मतलब कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें ब्लिंकर विंकर सब होता है। इसमें ये फ़ायदा है कि छोटा सा है, ठीक है, डायरेक्ट फिट है, कोई तामझाम नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर ना आपको खर्चा भी कम पड़ता है, तो ये लगवा सकते हो। रिकमेंड कर रहा हूँ आपको अगर लगवानी हो तो। फिलहाल ये मेरे पहले की पड़ी हुई थी, तो मेरे को याद आया तो मैंने लगवा ली। चाबी ऑन करते हैं। इसमें क्या है, मोड चेंज करने के लिए ना, इस लाइट की मोड चेंज करने के लिए हमने इसके अंदर यहाँ से कनेक्शन दिए हुए हैं। अब चाहो तो ये वाला जो बटन है वो अंदर लगा सकते हो, चाहो तो यहाँ लगवा लो। अब इसके अंदर मोड्स होते हैं, वैसे मैंने ये लगवाया बाहर, ताकि जब चाहो मैं जब चेंज कर लूँ। और जो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ उसके अंदर मोड का कोई सीन ही नहीं है, समझ रहे हो। उसमें क्या है, लगा दो अपने आप ऑटोमेटिक काम करता रहेगा बस। ठीक है, ये चेक करो। तो ये सोचो डे लाइट कंडीशन की रोशनी है, और ये पहला मोड है। इसके अंदर ज़्यादा मोड नहीं आते, लेकिन क्वालिटी है 1 नंबर। ठीक है, ये चेक करो, दूसरा मोड है, और बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी है, बहुत ज़्यादा तेज़। ये चेक करो, आपको समझ में आ रहा होगा डे लाइट कंडीशन में कि इसका रिस्पॉन्स आपको पता चल रहा होगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये लाइट मैंने लगवाई है। कैसी लग रही है अपनी ब्लैक पैंथर इस लाइट के साथ, बताना आप मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, इसमें एक मोड और चेक करता हूँ आपको लगे हाथ। ये देखो, एक ये हो गया, हल्का फुल्का डिफरेंसेस है। एक ये मोड है चौकस। अब ये बंद हो जाएगी, बस यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, अब मैं इसको ऑफ करूँगा, ऑन करूँगा तो चालू हो जाएगी, समझ गए। तो ये तो लाइट लगाई मैंने यहाँ पे। इसको लगाने की प्लेसमेंट आपको बता दूँ, अगर ये लगवाते हो, ये तो खैर मिलेगी नहीं तुम्हारे को, वो लगवाते हो तो यहीं पे देखो, ये जो है ना, ये देखो ये जो पैनल है, इस पैनल के नीचे आओगे तो पहला स्क्रू यहाँ मिलेगा, यहाँ भी लगवा देते हो। मैंने यहाँ लगवाई क्योंकि लाइट के अकॉर्डिंग मैंने
होता है ना बैलेंस बनाने के लिए मैंने यहाँ लगवाई है, ठीक है। अभी ये क्या है, ये कट होगा और ये पत्ती खुलेगी दोबारा, इसको पेंट वेंट करूँगा ताकि मैं ये बुरा ना लगे। लेकिन आप चाहो तो आप यहाँ लगवा के अंदर भी लगा सकते हो, बट मैंने बाहर लगवाई क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं टायर अगर यूज़ नहीं करता तो मट्टी जाएगी यहाँ पे, तो लाइट जो है अंदर होगी तो ख़राब हो सकती है, इसलिए मैंने बाहर लगवाई है। आप समझ रहे हो? तो मैंने बहुत सोच समझ के ही काम करा है। आपको पता है अपनी ब्लैक पैंथर जो है उसके अंदर हर काम जो होता है वो सोच समझ के होता है, क्योंकि अपनी गाड़ी है भाई, तो उसके हिसाब से तुम लगा लो कि काम होगा तो जेन्युइन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो कैसी लगी लाइट बताना आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में। बाकी इसी का ऑल्टरनेट वर्जन है जो सस्ता है, वहाँ पे लगा हुआ है, आप आओ यहाँ पे और लगवा सकते हो, ठीक है। नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं भाई, हम जब स्पीति गए थे तो टोटल खर्चा कितना है, मतलब पेट्रोल कितने का लगा, पहले वो बताता हूँ आपको। तो अगर बात करें पेट्रोल की तो ये लगा लो मेरा जो टोटल पेट्रोल लगा है, मतलब दिल्ली से शिमला, कुफरी, नारकंडा, रामपुर बुशर और करते करते हम मोटा मोटा पहुँचे रक्षम, एंड उसके बाद पहुँचे हैं वो स्पीति यानी कि काजा, ठीक है जी। एंड काजा से फिर हम लोग रिटर्न हो गए और हम लोग रक्षम भी गए थे। तो कुल मिला के मतलब आवन जावन की अगर बात करूं तो इस बाइक से मेरे को घर तक आने तक ये लगा लो मेरी जो स्पेंडिंग थी पैसों की वो थी 3500 रुपये, ठीक है जी, 3500। एंड अगर बात करूं मैं यहाँ पे जब आया था तो पेट्रोल कितना था, 2 पॉइंट थे। 2 पॉइंट का मतलब होता है तकरीबन 3 से 3.5 लीटर पेट्रोल बाइक में पड़ा हुआ था, जिसके वजह से अगर मैं काउंट करूँ तो 3200 रुपये के आसपास जो है 3200 के आसपास मेरा जो है पेट्रोल मतलब लगा है इस राइड में, ठीक है। अब बात करते हैं होटल की। तो देखो होटल के 2 सिनेरियो होते हैं कि आप कितने बंदे जा रहे हो। अगर देखो आप अकेले जा रहे हो तो पूरा होटल का चाहे 500 रुपये एक दिन का हो, मतलब एक रात का, या फिर 1000 हो या 2000 हो, वो आपको अकेले देना होगा। तो उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो खैर डिपेंड करता है सिचुएशन क्या रहने वाली है। अगर बात करते हैं 2 बंदे जा रहे हैं तो ये लगा लो 1000 का रूम है तो 500 रुपये पर हेड हो जाता है। और हम थे 4 बंदे, तो हमारा ये बहुत अच्छी बात हो रही थी कि अगर मतलब होटल वाला हमारे से 2000 मांग रहा है तो उससे हम बार्गेन करके 1700-1800 रुपये करते थे। तो उसमें होता था कि वो एक्स्ट्रा मैट बोलता था कि भैया मैट्रेस चाहिए, मतलब गद्दा, तो उसके पैसे लग लेंगे। वो 500 बढ़ाता भी था, तो मतलब ये लगा लो 1700-1800 में डील कर ली। 500 प्लस के लिए 2300 रुपये हो गए। 2300 में 4 बंदे हो गए तो कितने का बड़ा रूम हमारे को, कुछ भी नहीं, 500-600 रुपये में काम हो गया। तो कुल मिला के ऐसे करते करते हमारे जो मेरी जो टोटल अगर बात करूँ 8 3 7 मतलब लगा लो मोटा मोटा 4 से 4500 रुपये मेरा मतलब होटल का खर्चा आया, जो मेरा अकेले का पड़ा। मतलब 3500 रुपये बाइक का और 4500 मान लो होटल का, तो कितने हो गए भाई, लगा लो आप 8000 के आसपास हो गए। ये हो गया। इसके बाद आता तुम्हारा खाना। तो अगर खाने की बात करूँ तो खाना देखो, आपकी जो मुंह है, आपकी जो ज़ुबान है, बेसिकली आपको किस तरीके का चट मसाला चाहिए। रोज़ चिकन पे लोगे तो भाई वो खर्चा बढ़ जाएगा। रोज़ दाल खाओगे या मिक्स खाओगे, मतलब ये होता है ना कि कभी दाल खा ली, कभी मिक्स वेज खा लिया, कभी नॉन वेज खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी पराठे खा लिए। तो ऐसे में क्या है कि भैया आपका खर्चा जो है वो अप एंड डाउन होता है। लेकिन हमारा जो खर्चा आया वो अराउंड 4000 रुपये के आसपास मेरा खाने का आया। और राइड की बात करूँ तो तकरीबन ये हमारे टोटल दिन थे 3 तारीख की सुबह से लेके 10 तारीख की रात को हम आए, मतलब 11 की सुबह आए एक तरह से। तो मतलब ये लगा लो कितने दिन हो गए, मोटा मोटा 7 दिन मान लो या 8 दिन पकड़ लो मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो इन दिनों में मेरा टोटल 4000 रुपये के आसपास खर्चा आया, जो कि शेयरिंग में था। मतलब कि हमने 2 सब्जी ले ली, एक मिक्स मतलब एक दाल ले ली, एक मिक्स वेज ले लिया, एक चावल ले लिए और रोटियाँ हुई। तो सारा जो है ना आपस में हम 4 बंदों ने खाया, तो जो बिल बना वो हमने इक्वली डिवाइड कर लिया। तो ऐसे करके मेरा 4000 रुपये वो आया। तो टोटल अगर बात करूँ तो स्पीति राइड पे तुम्हारे भाई के खर्च में कितने 12000 रुपये के आसपास। बाकी शॉपिंग वूपिंग करी हो वो बात अलग है, लेकिन मुद्दा यही है कि 12000 रुपये का खर्चा आया। और मीन वाइल मैंने राइड के दरमियान मैंने बाइक में एक बार इंजन ऑयल टॉपअप करवाया था, टॉपअप मतलब सॉरी निकलवा के नया, मतलब पुराना वाला ड्रेन करवाया, नया मोटोल का डलवाया। वो मैंने आपने वीडियो में देखा भी होगा, मैंने डाला था वो वाला सीन। तो बेसिकली वो मेरा डाला था 650 रुपये का ऑयल, तो वो लगा लो। मतलब ये लगा लो अगर आप स्पीति राइड करते हो, 1 या 2 बंदे साथ में जा रहे हैं, तो दिल्ली से काजा तक जाओगे, काजा से रिटर्न आओगे, तो कम से कम आप मान लो कि 15000 रुपये आपके होने चाहिए, जो बैकअप के लिए हो। बच ही जाएंगे, पैसे लगेंगे उतने नहीं, ठीक है ना। इस बाइक से रही बात इस बाइक की माइलेज की, तो वो भी आपको बता दूं, इस बाइक ने मुझे माइलेज दी है मतलब पूरी सिटी में, हाईवे पे, पहाड़ों में, सब मिला मिलू के एक एस्टिमेट बोलूँ 35 से 40 के बीच में मिली है मुझे एवरेज, जो कभी कभी 33 भी होती, कभी कभी 40 भी होती, कभी कभी 35 भी होती, समझ रहे हो आप। तो वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, मतलब कि खुला रोड है तो भगा ही जा रहा हूँ, अगर कंजेस्टेड रोड है तो स्लो चला रहा हूँ, वहाँ पे मुझे माइलेज मिल जा रही है। तो वो चीज़ है। तो ऐसे करते करते मतलब लगा लो 15000 रुपये के अंदर अपनी एक ट्रिप जो है बढ़िया सी आप कर सकते हो। अब बात आती है कि भैया स्पीति राइड पे जा रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान देना है, वो आपको बताता हूँ बाइक के साथ साथ। स्टे ट्यून्ड गाइस। तो जब कभी आप स्नो राइड करते हो और ये लगा लो पूरी बर्फ़ बिछी हुई है, मतलब बर्फ़ की चादर है, आपको वहाँ पे बाइक राइड करनी है, तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है भाई आपका टायर, ठीक है ना। फ्रंट एंड रियर वाला टायर जो है
सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। दूसरी चीज़ होती है वो आपके ऊपर डिपेंड होती है कि आप कितने पानी में हो, मतलब कि कैसे आप बाइक चलाते हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे टायर की। तो देखो टायर जो है ना आपका ये लगा लो, एक तो ग्रिप वाला होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कि गंजा टायर आप लेके जा रहे हो, मतलब घिसा हुआ टायर नहीं। आपके टायर में ग्रिप होनी चाहिए, तभी जाओगे, फायदा होगा तभी, मतलब तब वरना स्लिप होता रहेगा टायर, ठीक है। मतलब ये जो होते हैं ना ये थोड़े से गहरे गहरे होने चाहिए। अगर मान लो ये गहरे गहरे नहीं होते तो क्या होता, टायर ना स्पिन करता, ठीक है, स्लिप मारता, जिससे क्या होता है गाड़ी चल नहीं पाती। अभी क्या है कि टायर हमारा नया है, 12-15 हज़ार किलोमीटर गाड़ी टोटल चली है और इसकी लाइफ कम से कम 20 से 25 हज़ार होती है। तो कुल मिला के ये है कि 50% टायर घिस चुका है, लेकिन अभी भी ना इसके अंदर इतनी जान है कि आराम से राइड हम और कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि स्नो में ग्रिप वाले टायर लेके जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है जी। ये हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि इस टायर में ना जब आप जाते हो तो जैसे कि 100% हवा होती है, 35 मान लो 35% हवा है, मतलब 35 का प्रेशर है बेसिकली, है ना। तो उसको आप कर दो 35 से रिड्यूस करके 20 पे ले आओ, तो उसमें क्या टायर ना थोड़ा सा ऐसे दब जाएगा, तो उसमें क्या थोड़ा सा और वाइडनेस आ जाएगी टायर में। अभी देखो टायर सीधा है ना, ये जब आप हवा निकाल दोगे टायर हल्का दबेगा, जब वेट पड़ेगा नीचे, है ना। तो जब दबेगा तो वो उसमें क्या है, तो अच्छी ग्रिप वो ले पाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ पीछे टायर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पीछे वाले टायर में भी अगर ग्रिप अच्छी होगी तो काम होगा। अच्छा यहाँ पे क्या है कि मेरा टायर ना ये ट्रैक टायर है, ये सुपर बाइक वाला टायर है, तो इसे ट्रैक टायर बोलते हैं बेसिकली, और रेडियल टायर है। तो ये तो वैसे स्नो में परफॉर्म अच्छा कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्या और था कि मेरी एक तो लाइट वेट थी बाइक, दूसरा मुझे चलाने का तरीका था, तीसरा भाई वाइड है, मतलब चौड़ा है। चौड़े होने की वजह से मेरे को प्लस पॉइंट मिल रहा था, जिसकी वजह से मैं बाइक चला पा रहा था। हालांकि मैंने इस टायर की और आगे वाले टायर की बिल्कुल भी हवा नहीं निकाली और एज इट इज़ मैंने चलाया इसको, राइड करी, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी आप फंसते हो तो हवा निकाल लो आगे पीछे दोनों टायर की, 50-50% निकाल दो तो आप चला पाओगे, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं क्लच की। तो देखो आप क्लच दबा के चलाओगे गाड़ी ऐसे जगह के तो मज़ा नहीं आएगा। हमेशा याद रखो क्लच ज़्यादा छोड़ो और रेस कम दो। रेस ज़्यादा दोगे तो टायर स्पिन मार देगा, स्पिन मारने के बाद क्या होगा, बर्फ़ के अंदर टायर ज़्यादा घुस जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी आपकी फंस जाएगी और आप गाड़ी नहीं मूव कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए क्लच पूरा छोड़ो और रेस जो है ना, जैसे क्लच छोड़ रहे हो 50% तो 20% आप रेस दो, ताकि मोमेंटम बन जाए। और दूसरा, कभी भी आप रेस देते हो ना तो ये यहाँ पे बैठे होगे आप, तो ये नहीं कि आप मतलब पैर पे पूरा बॉडी वेट दे दिया, मतलब पैरों पे हमने ना पंजों पे पूरा वजन दे दिया, आप खड़े हो रखे हो, आपके बम जो है यानी कि आपका बट्स वाला एरिया वो ऊपर है सीट से, नहीं, आपको इसके ऊपर पूरा वजन देना सीट पे, ताकि पीछे पे लोड आए और ट्रैक्शन मिल पाए टायर को, समझ रहे हो। तो ये टिप्स एंड ट्रिक होती है। और दूसरा भाई, एक्सीलेटर जो होता है ना वो बस खाली ऐसे देना होता है, सिर्फ इशारे के लिए, एंड देने के बाद जो है भैया छोड़ दो उसको, मतलब एक जगह पे लॉक कर दो, एयरडेस चलने दो, तो एक मोमेंटम बन जाता है, तो आप बाइक राइड कर पाओगे स्नो में। अदरवाइज तो भाई गिरते गिरते आप परेशान हो जाओगे और चीज़ें ख़राब कर लोगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी है। बाकी और डिटेल वाली वीडियो चाहिए होगी तो भाई चैनल आपका है, कमेंट आपका है, आप फटाफट से जो है कमेंट कर देना। बाकी वाली वीडियो पे एंड करता हूँ, चलेगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ इस वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।